हेलो तिलक, तुम अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हो। हीरा कभी भी अपनी खुद की कद्र नहीं जान सकता। हाँ सही बोली। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, तुम बस वापस आ जाओ। ओ वाह, 5 लाख पर मंथ। भावना एकदम सही टाइम पे फोन किया। एक आया की जरूरत थी जो झाड़ू पोछा और साथ में मसाज भी करे। क्यों, करेगी क्या? कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी। कौन था? भावना थी। अच्छा, 5 लाख महीना मुझे भी कॉल आया ऑफर था। दी। अच्छा, क्या कहा? आंटी की खूब क्लास ली। अच्छा, तुमने? मैंने उसे यहाँ बुलाया है। नहीं, गलत समझ रही है तू। उसे झाड़ू पोछे का ऑफर दिया है। वैसे भावना हरी भरी है। हाँ, अरे क्या हुआ? चल के। गुड मॉर्निंग पुष्पा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग क्यों नहीं गए? कहाँ? तुम्हारे 2 लोग तो देंती भी चले गए ना। हाँ? ये चुप रहे हरी, ये उनका फॉल्ट नहीं है। बगुले उसी तालाब पे जाते हैं जब मछलियाँ होती हैं। बोल के जाते तो फेयरवेल पार्टी देता। सर जगन को बुलाओ। उसको क्या आवाज दे रहा है? वो तो सबसे पहले गया। क्या? आई कांट बिलीव दिस। निशांति और आरती भी चले गए। तो तू क्यों नहीं गया? हम क्यों जाएंगे? हमको तो फोन नहीं आया। तिलक सर इधर आ। वो क्या है ना, मैं तुम लोगों को इतनी सैलरी नहीं दे सकता। तुम भी जाना चाहो तो जा सकते हो। ओके सर, मैं वैसा नहीं हूँ सर। अच्छा लगा तुम्हें अरे, देख कुछ भी। क्या हालत हो गई है। देखो ना। अच्छा अशोक, इन लोगों की पोस्ट अपग्रेड होनी चाहिए, बाकी बात के बाद। ए जगन, ये क्या किया? तू इतना लालची कब से हो गया? जब से तरक्की मिली। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तनख्वाह पता है 80,000 रुपए बिना TDS काटे। वहाँ पे मिलेगी क्या? अरे छी, तुझे शर्म नहीं आती? अरे डमरू सर ने हम लोगों पर भरोसा किया और तू उनके भरोसे को तोड़कर चला गया। देख भाई, तुझे उन पर विश्वास है, मुझे इन पर विश्वास है। दोनों की भलाई इसी में है कि मैं यहाँ वफादारी निभाऊं और तू वहाँ वफादारी निभा के चिल्लर कमा के खुश रहे। ठीक है ना? चल फोन रख। अरे हमरा बस कर रे। सर, टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में धमाका हुआ है। हम भी उसके ऊपर कुछ न्यूज बनाते हैं। नमस्कार। आज शाम 4:30 बजे टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और इस हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट ऑफिस को भी भारी नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस घटना की FIR दर्ज कर ली है और एक इसका वास्ते हम कवरेज के लिए बाहर नहीं जाता। टनकपुर से इस दर्दनाक हादसे की हमारे पास CCTV की कुछ तस्वीरें हैं। Zen1 TV को शक है कि यही वो व्यक्ति है जिसके सूटकेस में बम हो सकता है, लेकिन ये कौन है और इस सूटकेस में क्या था? इस सवाल की खोज करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस आदमी ने वो सूटकेस कलेक्टर ऑफिस में किसी खास जगह छुपा कर रखा था, वो एक खतरनाक आतंकवादी है और उसके संबंध तालिबान से बताए जाते हैं। ये तो अब्दुल जैसा लगता ही नहीं है। नहीं सर, वही है, क्योंकि उस दिन जब वो मेंढक के माफिक टीवी पे फुदक रहा था, हमको लगा वो आतंकवादी है। हाँ बोलो तिलक। ए अब्दुल, टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में बम फटा है। मीडिया इसके लिए तुझे जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या कह रहे हो? अभी आधे घंटे पहले ही मैं वहाँ गया था, लेकिन देख, मुझे सफाई मत दे, मुझे तुझ पर भरोसा है। एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन जा और उन्हें सच बता दे। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा तिलक। जितना बोल रहा हूँ उतना कर अब्दुल। तुझे फंसाया जा रहा कर रही है। है। ये MLA और केल्विन की एक चाल है। जानकारी के अनुसार उस आतंकवादी का नाम अब्दुल बताया जा रहा है। प्लीज मेरी बात मान ले। तू टेंशन मत ले, अपने जाफर भाई संभाल लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, जब भाग यहाँ से। अरे वाह केल्विन, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा खिलाड़ी निकला तू। ब्रेकिंग न्यूज में ही अंगार लगा डाली तूने। अभी तो मैच शुरू हुआ है। अभी हर ओवर में कोई ना कोई विकेट डाउन होएगा तारा। पूरा टेक ऑफ। सही है, हर बॉल पे सिक्सर लगना चाहिए। पूरा मैच फिक्स कर डाल छोटे। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। सर, वी हैव फ्रेश अपडेट। जिन आतंकवादियों ने कलेक्टर ऑफिस में ब्लास्ट किया था, उन्होंने ही टनकपुर पुलिस स्टेशन में अटैक किया है। ओके अशोक सर, एक बात का ध्यान रखना, सबको चास्टी लगना मांगता है, समझ गए ना? गो 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 गो। ओके सर। क्या चाहिए? लेकिन ऐसा करना ठीक होगा क्या सर? पटेल, तुम देखते जाओ हम क्या करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। अब्दुल, अटैक की न्यूज रेडी है क्या? सर 5 मिनट और। ये लोग तो धीरे चल रहे हैं, स्पीड बढ़ा, लगना चाहिए गुस्से में है। ओके सर। और इनके अंदर घुसते ही गोली की आवाज चाहिए मुझे। हेलो अशोक, फुटेज रेडी हुआ? सर वही कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। जल्दी करो। साहब, ये जो अब्दुल है वो IAS का आतंकवादी है। वो गांव में ना
सर एक मिनट सर। ए, आगरा से आया क्या तू? जब वो जेब से पर्ची निकाल रहा है वो सीन काटना इतना समझ में नहीं आता? काट जल्दी नहीं तो सैलरी काटूंगा। ये अब्दुल ना मस्त पतंग उड़ाता। एक मिनट सर, आतंकवादी था शायद। कहाँ से पकड़ लाए? हम लोग पकड़ में आ जाएंगे। सर ये जो अब्दुल है ये आईसीआई बैंक का एजेंट है और उनके लिए इंश्योरेंस बेचता है सर। अब देखिए कोई अच्छा आर्टिस्ट पकड़ना चाहिए था। ये किसको पकड़ा है तूने? हाँ ये जो अब्दुल है ये ठीक है सर। रेडी सर। ये जो अब्दुल है ना ये आईसीआई का आतंकवादी है और उन्हीं का ही एजेंट है सर। ए, ये क्या कटिंग की है तूने? मैं तो कहता हूँ एडिटर नहीं बन जा तू। कंप्यूटर पर आड़े टेढ़े वीडियोस देखता रहता है। अरे वो फाइनल फुटेज तैयार है। हो गया, रेडी हो गया सर। आप देखिए और अब बम ब्लास्ट से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल और उसके साथी टनकपुर के घने जंगलों में जाकर छुप गए हैं। ये सूचना हमें वहाँ के लोकल लोगों ने दी है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। भागने से पहले अब्दुल और उसके आतंकवादी साथी टनकपुर पुलिस स्टेशन में घातक हथियारों के साथ घुस गए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। सर, उन्होंने ये शॉट अचानक फास्ट किया पुलिस गया पर गोली चला दी। सर, सीसीटीवी कैमरा में साउंड रिकॉर्ड नहीं होता। बारे में जब हमने वहाँ के थाना इंचार्ज पाटिल से बात की तो उन्होंने ये खुलासा किया। अब्दुल और उसके साथी पहले से ही कई देशद्रोही कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। उस खतरनाक आतंकवादी अब्दुल को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस फोर्स दिन रात लगी हुई है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर जो अब्दुल है वो आईएसआईएस आतंकवादी ग्रुप का एक एजेंट है। उसने मुझसे भी कहा था अगर तुम जिहाद करोगे तो पूरे मिलेंगी, लेकिन मेरी तो शादी हो गई थी। अगर उसी दिन मैंने उसे पुलिस को पकड़वा दिया होता तो आज पूरी कौम को इस तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। आतंकवादी अब्दुल के बचपन के दोस्त ने हमें आगे बताया कि सर, मुझे जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के पीछे। ए अब्दुल संभाल के। हाँ, आराम से। ए मुरुगन, उन्होंने हम तीनों को आतंकवादी बना दिया पर तुझे नहीं। तो तू हमारे लिए अपनी जान खतरे में मत डाल। तू निकल यहाँ से। मुरुगन जा यार। अब मैं ऐसा क्यों चला जाऊँ? क्योंकि मैं तेरे धर्म का नहीं हूँ। तू पूरे गांव वालों के लिए लड़ रहा है। अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं। हम साथ मरेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये क्या हो रहा है? चेकिंग। ये लोग अब्दुल को ढूंढ रहे हैं। अगर अब्दुल इन्हें मिल गया तो? मिल गया तो उसका बचाव। नाकाबंदी आगे नहीं जा सकते। ओ रोको गाड़ी रोको। पीछे ऑफिसर ने रोका था ना तो गाड़ी रुकाई क्यों नहीं? सर, मीडिया से हो तो क्या हुआ? आगे जाने बहुत जरूरी काम है सर, प्लीज बात सुनिए। का ऑर्डर है, बात आगे मानिए नहीं जा सर। सकते आप लोग। सर, समझने की कोशिश कीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए। चलो हटो पीछे हटो, जाओ उधर। हमें ये भी पता चला है कि आतंकवादी अब्दुल का ग्रुप दूसरे कई देशों से भी जुड़ा है। इसी टनकपुर के जंगल के 5 किलोमीटर के दायरे में अब्दुल और उसके आतंकवादी साथी कहीं छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ठीक है उधर। पुलिस की खोजी टीम चंपा छान रही है। राशिद, अब्दुल कहाँ है? मेरे साथ चल, बताता हूँ। कट। ले माइक पकड़, कैमरा मुझे दे और तू यहीं रुकना। आओ इस तरफ। अब्दुल डरो मत, हम लोग हैं। अरे अब्दुल, ये तुम्हें क्या हुआ? ए अब्दुल, तू ठीक तो है ना? चल जल्दी चल, हॉस्पिटल चल आजा। तुम्हारे कहने पर मैं पुलिस स्टेशन ये बताने गया कि बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा हाथ नहीं है, पर उन्होंने कुछ बोलने ही नहीं दिया। गोली चला दी। मैं किसी तरह से वहाँ से भाग निकला क्योंकि आतंकवादी नहीं हूँ मैं। अब्दुल, मुझे पता है तू गुनहगार नहीं अब्दुल, हमारे साथ चलो। मैं बयान दूंगा। प्लीज तुम लोग अब्दुल। कैमरा तो लेकर आए हो ना? वो सब बाद में, पहले हॉस्पिटल चल। तू चल, तुझे गोली लगी है, चल। पाटिल साहब, अब्दुल और उसकी गैंग एलिफेंट रॉक के पीछे है, जल्दी आ। रोक। ए चल जल्दी। संभल के।
रेडी है ना? हाँ रेडी। मैं कलेक्टर ऑफिस जरूर गया था, पर किसी को मारने नहीं, बल्कि प्रूफ देने गया था कि धर्म की ग्लोबल ड्रैगन फैक्ट्री लोगों को जान से मार रही है। मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो मेरे हाथ में एक सूटकेस था। उस सूटकेस में हमारे वाटर सैंपल्स के टेस्ट रिजल्ट्स थे। रूम में 4-5 लोग बैठे थे। कलेक्टर ने हमें अंदर बुलाया। इससे पहले कि मैं टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में कुछ कह पाता, उन्होंने हमारा सूटकेस छीन लिया। कहने लगे यहाँ की हवा पानी पसंद नहीं है तो देश बदल लो। पर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरा भी मुल्क है। पार्टीशन के बाद इंडिया अकेला देश था जिसमें हर धर्म के लोग एक साथ रहते थे। पर हम मुसलमानों को ये सहूलियत थी कि हम हिंदुस्तान चुने या पाकिस्तान। हमें हमारे हिंदुस्तान से मोहब्बत है। यहाँ के लोगों पर हमारा पूरा भरोसा है। हम यहीं पर महफूज हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और इसी मुल्क में रहेंगे। हाल ही में जब बाढ़ आई थी तो हमें कई मंदिरों में पनाह मिली थी। हमने भी सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। तब तो मीडिया को हमारे मजहब से कोई एतराज नहीं था। मैंने एक पॉलिटिशियन के खिलाफ क्या बोल दिया? उन्होंने मुझे टेररिस्ट बना दिया। लोगों तक हकीकत पहुंचाने के बजाय उसे सनसनीखेज बनाने के लिए मीडिया गुनहगार है। किसी भी न्यूज को न्यूज स्टोरी बनाने के लिए उसमें झूठ मिलाया जाता है। मीडिया की सनसनी और टीआरपी की भूख ने मेरे जैसे कईयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस वारदात के साथ मेरे मजहब को जोड़कर मुझे टेररिस्ट बना दिया। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट है तो वो ये मीडिया है। जब आज का जवान नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता है तब ये कॉर्पोरेट अपना असली रंग दिखाते हैं। वो इनकी एकता को दलित, नक्सलाइट और माइनॉरिटी में बांट देते हैं। लेकिन जनता जाग गई है। वो असली और नकली का फर्क समझती है। वो सब कुछ जानती है। वो मुझे मार देंगे। मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी मौत बेवजह नहीं होनी चाहिए।